मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारियों के लिए पेंशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ पेंशन फॉर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे सरकार की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में सरकार की गाइडलाइन, रूल्स, लॉज को ही मान्य किया जावे। इस वीडियो में हम पेंशन के प्रकार को समझेंगे। पेंशन 7 तरह की होती है। अधिवार्षिकी पेंशन, निर्वित्तमान पेंशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में संविलियन पर पेंशन, अशक्त या असमर्थता पेंशन, क्षतिपूरक पेंशन, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन, अनुकंपा भत्ते और परिवार पेंशन। अधिवार्षिकी पेंशन, जो कि रूल 32 के अंतर्गत आती है, यह वह पेंशन है जो एक रिटायर्ड एम्प्लॉय को सेवानिवृत्ति की उम्र प्राप्त करने पर प्राप्त होती है। इसकी शर्तें हैं: पेंशन योग्य प्रतिष्ठान में 10 वर्ष की न्यूनतम योग्यता सेवा और जीपीएफ का विकल्प चुना हो। पेंशन की राशि शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित होगी। 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने या कर्मचारियों की कुछ श्रेणी के लिए सरकार द्वारा संशोधित आयु प्राप्त करने पर, सेवानिवृत्ति होने वाले माह के अंतिम दिवस की अपराह्न से प्रभावी होती है, जिस माह में शासकीय सेवक 62 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। यदि डेट ऑफ बर्थ माह की पहली तारीख है तो पिछले माह के आखिरी दिन के अपराह्न को सेवा से सेवानिवृत्त होंगे। देय राशि 33 वर्ष की सेवा पर परिलब्धियों का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त होता है। 33 वर्ष से कम होने पर आनुपातिक दर से कम होगी। पेंशन या परिवार पेंशन की न्यूनतम राशि 7,750 रुपये प्रति माह है, परंतु शासन द्वारा इस राशि में परिवर्तन किया जाता रहता है। रूल 33, निर्वित्तमान पेंशन, रिटायरिंग पेंशन। यह वह पेंशन है जिसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सेवानिवृत्ति की उम्र प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्त होने पर प्राप्त होता है। शर्त है न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा पूरी करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर। फंडामेंटल रूल 56 और मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 1976 के रूल 42A के तहत। फंडामेंटल रूल 56(2) के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति होने पर, शासकीय सेवा के अधिशेष घोषित होने पर, यदि वह पेंशन नियमों के प्रावधानों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनता है। देय राशि औसत परिलब्धियों का 50%। रूल 34, निगम, कंपनी अथवा निकाय में अथवा उसके अधीन संविलियन होने पर पेंशन। ऐसा संविलियन जनहित में घोषित किए जाने पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को निर्वित्तमान पेंशन पर सेवानिवृत्त हुआ माना जाएगा और वह चयनित निर्वित्तमान लाभ प्राप्त करेगा। रूल 35, अशक्त पेंशन। वह पेंशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को शारीरिक या मानसिक बीमारियों के कारण सेवानिवृत्त होने पर प्राप्त होता है, जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम कर देता है। इस पेंशन के लिए शर्त है शासकीय सेवा के किसी भी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता है, जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम कर देता है। अशक्त पेंशन के लिए आवेदन करने वाले शासकीय सेवक को चिकित्सा प्राधिकारी से अक्षमता का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी भी दशा में न्यूनतम पेंशन, जैसा कि शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित की जावे, से कम नहीं होगी। उस सामान्य परिवार पेंशन की धनराशि से भी कम नहीं होगी जो नियम 47(2) के अंतर्गत शासकीय सेवक के परिवार को स्वीकार्य है। रूल 36, क्षतिपूरक पेंशन। यदि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उसके पद की समाप्ति के कारण सेवा मुक्त करने का चयन किया जाता है, तो उसके पास क्षतिपूरक पेंशन लेने का विकल्प होगा, जिसके लिए वह उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए हकदार हो सकता है या किसी अन्य नियुक्ति को स्वीकार कर सकता है। शर्त है गवर्नमेंट एम्प्लॉय द्वारा धारित स्थायी पद की समाप्ति पर पेंशन प्रदान की जाती है। रूल 37, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए दंड के परिणाम स्वरूप सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति होने पर दिया जाने वाला पेंशन अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन कहलाती है। शर्त है किसी शास्ति या दंड के कारण अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया हो। देय राशि देय पेंशन या ग्रेजुटी के 2/3 से कम नहीं और पूर्ण क्षतिपूरक पेंशन या ग्रेजुटी या दोनों से अधिक भी नहीं होगी। रूल 38 अनुकंपा भत्ते। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसे सेवा से पदच्युत या पृथक कर दिया गया है वह पेंशन या उपदान से वंचित रहेगा। उसकी पेंशन के साथ साथ ग्रेजुटी को भी जब्त कर लेगा, लेकिन पदच्युत या पदमुक्त करने वाला सक्षम प्राधिकारी विशेष विचारों के योग्य मामलों में निर्णय करके अनुकंपा भत्ते स्वीकृत कर सकता है। शर्त है शासकीय सेवक को पदच्युत होने पर पेंशन दी जा सकती है यदि मामला विशेष विचार करने के योग्य है और सक्षम प्राधिकारी अनुकंपा भत्ता देना चाहता है। देय राशि पेंशन की वह राशि जो पेंशन या ग्रेजुटी या दोनों के 2/3 से अधिक ना हो, जो अनुकंपा भत्ते पर सेवानिवृत्त होने पर देय होती है। रूल 47-48 परिवार पेंशन सेवा में रहते हुए मृत कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु पश्चात उसके वैध उत्तराधिकारी को प्राप्त पेंशन परिवार पेंशन कहलाती है। देय राशि यह गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाले वेतन और भत्ते पेंशन पर निर्भर करता है। वेतन का 30% किंतु न्यूनतम ₹7,750। न्यूनतम राशि समय समय पर शासन द्वारा चेंज होती रहती है। यदि मृत शासकीय सेवक द्वारा 7 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली गई है तो परिवार पेंशन की उच्च दर अन्यथा सामान्य दर देय होगी। परिवार पेंशन की उच्च दर से आशय सामान्य परिवार पेंशन का दुगना अथवा अंतिम वेतन का आधा जो भी कम हो। उच्च दर मृत्यु तिथि के अगले दिनांक से 7 वर्ष तक अथवा शासकीय सेवा के 67 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक देय होगी। तत्पश्चात अंतिम वेतन के 30% की दर से सामान्य परिवार पेंशन देय होगी। इस वीडियो में हमने पेंशन के प्रकार को समझा। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।